दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड की दुनिया के रिश्ते आम जिंदगी से जरा अलग होते हैं। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कभी कोई स्टार खुद से बड़े शख्स के प्यार में गिरफ्तार हो जाता है तो कभी कोई हसीना धर्म की दीवार भी प्यार में लांग जाती है। और ठीक ऐसा ही किया एक मशहूर हसीना ने, जिसे प्यार तो हुआ लेकिन खुद से बड़े और शादीशुदा मुस्लिम एक्टर से। प्यार की खातिर इस हसीना ने धर्म की दीवार को तो तोड़ा ही, वहीं एक्ट्रेस के दूसरे धर्म में प्यार और शादी करने से परिवार इतना खिलाफ हो गया कि उन्होंने उससे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ लिए। अगर आप यहाँ ये सोच रहे हैं कि हम किस एक्ट्रेस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये वही है जिन्हें आपने सारा भाई वर्सेस सारा भाई की माया सारा भाई के रूप में जानते हैं, यानी कि रत्ना पाठक। जी हाँ, रत्ना, जिनको बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में उनकी कमाल की अदायगी के लिए जाना जाता है। उनके काम के अलावा उनकी निजी जिंदगी भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही है। आखिर रिश्तों में एक्टर शाहिद कपूर की सौतेली मां सुप्रिया पाठक की बहन लगने वाली रत्ना ने इश्क में धर्म की बेड़ियां तो तोड़ दी थी और अपनी ही फैमिली के खिलाफ जाके खुद से बड़े शादीशुदा हीरो से शादी रचा ली थी। दरअसल अपनी कमाल की एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग की वजह से रत्ना ने हर किसी को दिल खोल के हंसाया है। 68 इयर्स की एक्ट्रेस आज भी बॉलीवुड में लगातार काम कर रही हैं, तो वहीं रत्ना की निजी लाइफ भी मीडिया अटेंशन से दूर नहीं रही है। आखिर जब रत्ना ने प्यार में पड़ के अपना घर बसाने का फैसला किया तो यही उनके और परिवार के बीच नाराजगी की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि एक्ट्रेस को परिवार से बगावत करके शादी करनी पड़ी। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि रत्ना पाठक ने बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह से शादी की थी, जो उनसे उम्र में पूरे 6 साल बड़े थे। वहीं पहले से ही शादीशुदा भी थे। जी हाँ, रत्ना से पहले नसीरुद्दीन एक शादी कर चुके थे, वो भी 20 साल की उम्र में। नसीरुद्दीन शाह उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात 34 इयर्स की परवीन मुराद से हुई थी, जो कि मेडिकल इंटर्न थी। परवीन उर्फ मनारा सिकरी दिवंगत सुरेखा सिकरी की बहन थी। परवीन पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां भी थी। फिर नसीरुद्दीन और परवीन करीब आए और साल 1969 में दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के 1 साल बाद ही दोनों की एक बेटी हिबा का जन्म हुआ। तब तक शाह ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया था और ऐसे में वो बेटी के पैदा होने की खबर सुन के खुश नहीं हुए। थिएटर करने के वक्त शाह की परवीन से दूरी बढ़ने लगी, जिससे परवीन इस कदर टूट गई कि वो इंडिया से लंदन शिफ्ट हो गई थी। हालांकि तब दोनों का तलाक नहीं हुआ था क्योंकि शाह एलिमनी देने की हालत में नहीं थे। फिर शादी के 12 साल बाद उनका तलाक फाइनल हुआ। बीवी से अलग होने के बाद नसीरुद्दीन शाह की 70 के दशक में ही रत्ना से मुलाकात हुई। इसके बाद वक्त के साथ साथ दोनों का प्यार काफी गहरा हो गया। फिर दोनों ने लिव इन में रहने का भी मन बना लिया था। 7 साल तक साथ रहने के बाद रत्ना ने अपने घर पे नसीर के बारे में बताया, लेकिन शाह के पहले से शादीशुदा होने की बात से उनके माता पिता काफी नाराज हो गए थे। दोनों की शादी में काफी परेशानी आई। हालांकि सभी दीवारों को तोड़ते हुए साल 1982 में दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर बना लिया था। अलग मजहब के बावजूद दोनों ने अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। रत्ना और नसीरुद्दीन के 2 बेटे विवान शाह और इमाद शाह हैं, दोनों ही बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में रत्ना ने ये बताया था कि मेरे पेरेंट्स शुरू से थोड़ा खिलाफ थे, पर ससुराल वालों ने कभी हंगामा नहीं किया। किसी ने एक बार भी कन्वर्ट कराने का नाम तक नहीं लिया। किसी ने नहीं कहा कि धर्म बदलो। उन्होंने मुझे वैसे ही अपनाया जैसी मैं हूँ। मेरी सास उस जमाने के हिसाब से बहुत लिबरल रही हैं। वो कभी मुझे कुछ नहीं कहती थी। उन्होंने हमें अपनी जिंदगी जीने दी। बात रत्ना के बॉलीवुड करियर की करें तो मुंबई में जन्मी रत्ना को एक्टिंग के गुण अपनी मां दीना पाठक से मिले। दीना अपने जमाने में मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। साल 1983 में श्याम बेनेगल की फिल्म मंडी से उन्होंने बड़े पर्दे में डेब्यू किया था। साल 2002 में वो एनकाउंटर में दिखी। रत्ना गोलमाल 3, मिर्च मसाला, जाने तू या जाने ना, खूबसूरत, एक मैं और एक तू जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में वो दिखाई दी हैं। इसके अलावा वो इधर उधर, भारत एक खोज, फिल्मी चक्कर, तारा, मस्त है जिंदगी, अपना अपना स्टाइल जैसे शोज में भी वो नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड के ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें 4 PM बॉलीवुड।